कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे नए YouTube चैनल के भी फंडामेंटल पर। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं और वो नया टॉपिक है आपका पैरेलल लाइंस यानी समानांतर रेखाएं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को शुरू से अंत तक देखें ताकि इसकी पूरी जानकारी आपको मिल पाए। और अंत में यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा अपने रिश्तेदारों के बीच शेयर करें ताकि मुझे और आगे और इससे अच्छी वीडियो बनाने का प्रेरणा मिल सके। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन देखिए क्या है। When two or more than two lines do not intersect each other, either these are extended both the sides and the distance between two lines is same are known as पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस देखिए हिंदी में इसको समझिए। पैरेलल लाइंस जब दो या दो से अधिक लाइंस रेखाएं, ठीक है, एक दूसरे को कभी काटे नहीं, चाहे इसको दोनों तरफ कितना ही बढ़ाया जाए, दोनों तरफ बढ़ाते जाइए, लेकिन बढ़ाने का इस तरह बढ़ाइए कि बीच का डिस्टेंस कम बेसी ना हो। अगर इस क्रम में बढ़ाया जाए दोनों तरफ, पैरेलल लाइन को दोनों तरफ अगर बढ़ाते हैं और बढ़ाते जाते हैं बिना इसके बीच के डिस्टेंस को कम किए हुए, तो हम देखते हैं कि एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। तो और कभी नहीं मिलते हैं, तो जब कभी नहीं मिलेंगे तो ये पैरेलल लाइन है, क्योंकि डिफिनेशन ही वही है। When two or more than two lines do not intersect each other, either these are extended both the sides and the distance between two lines are same। एग्जाम्पल इसका आपका लाइन रूलिंग कॉपी है। सभी लाइंस जो है वो पैरेलल लाइन है। ये लाइन पैरेलल लाइन हो गया। आपका टेबल का अपोजिट साइड्स पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। उसके बाद आपका स्टडी रूम पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। रेलवे ट्रैक पैरेलल है, इत्यादि। इस और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे देखिए ये हो गया आपका एल एम एन, ये जो है ये एल पैरेलल एम पैरेलल एन है, यानी ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तीनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ है, वही डिस्टेंस यहाँ है, वही डिस्टेंस यहाँ है। इसी तरह सिमिलरली यहाँ भी देखिए इसका जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ है, यही डिस्टेंस। अगर एक क्रम में रहेगा, इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये कभी नहीं मिलेगा। तो ये आपका जो है पैरेलल लाइन का एग्जांपल हो गया। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन विच कंडीशन टू और मोर देन टू लाइन्स टू बी पैरेलल, किस कंडीशन में दो या दो से अधिक लाइन पर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे। वो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस आपका 3 कंडीशंस इसमें है। कंडीशन 1 व्हेन टू और मोर देन two lines are intersected by a transversal such a way the pair of alternate
angles are equal, then the lines are parallel. Then the lines are parallel. फिगर से इसको देखते हैं. कहता है टू और मोर देन टू लाइन्स है, टू और मोर देन टू लाइन्स है. कहता है इफ L, M and N are three lines here. L, M and N are three lines here. Which are intersected by a transversal K at P, Q and R. ये हो गया आपका K, ये P, Q, R पर काट रहा है. अगर यदि यहाँ पर इसको अकॉर्डिंग टू शर्त के अनुसार इफ, अच्छा इसके पहले सबसे पहले हम इस एंगल को नाम से दे देने से सुविधा होगा समझ में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अगर इस तरह हम दे देते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन when two or more than two lines are intersected by a transversal such a way the pair of alternate angles are equal, then the lines are pair. Now here angle 4 and angle 6 are alternate angle. Alternate interior angle. And angle 3 and angle 5 are also alternate interior angle. शर्त के अनुसार if angle 4 is equal to angle 6 or angle 3 is equal to angle 5, then L is parallel to M. तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही. फिर पैरेलल लाइन के आगे पार्ट को जानने के लिए वीडियो के दूसरे पार्ट को देखेंगे. और इसको जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि इसकी जानकारी आपको शुरू में मिल जाए. तो धन्यवाद. अब मिलते हैं दूसरे वीडियो के दूसरे पार्ट में.